हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी कमल, एक बार फिर से आपके साथ। तो पिछली 3 वीडियोस में हमने रेकी के बारे में बात की थी और मैंने तब ये प्रॉमिस भी किया था कि रेकी लेवल्स में क्यों ली जाती है इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2 है ना, लेवल 3 मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, ऐसे क्यों होती है? जब रेकी एनवायरनमेंट से ही आती है और हमें सिर्फ ग्रहण ही करनी होती है, इसको सीखना नहीं होता, तो फिर हम इसको लेवल्स में क्यों लेते हैं? ये क्वेश्चन मैंने रखा था उस दिन। तो इस पर बात करते हैं कि क्यों हम इसको लेवल्स में लेते हैं। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम होता है, चाहे कोई खेल होती है, गेम्स, स्पोर्ट जो होती है, चाहे पहलवानी भी हो, कुछ भी हो, तो हम उसको लेवल्स में ही करते हैं, है ना? क्योंकि पहले ही दिन अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। लेकिन इसमें जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि जब हमें ये सीखनी तो है ही नहीं, हमें तो लेनी है, ग्रहण करनी है, तो फिर हम क्यों नहीं लेते? तो देखिए, जब पहलवान जब जाते हैं ना अखाड़े में, तो दूसरा पहलवान जब धक्का मारता है ना, तो उस धक्के को सहन करने के लिए भी उनमें पावर होनी चाहिए। या हम स्विमिंग के लिए भी जाते हैं जैसे, है ना, तो उस पानी का जो वेग है उसको सहन करने के लिए भी पावर होनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे उसको ग्रहण करते हैं। उसी तरह से, क्योंकि ये एनर्जी है, हमारे बेशक से एनवायरनमेंट में है, हमने उसको आमंत्रित किया है कि हमारे शरीर में से आओ और दूसरे जहाँ भी हम हाथ रखें वहाँ पर जाओ, है ना। तो उस शरीर को हमें इस लायक तो बनाना पड़ेगा ना, हमको स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा ना कि कोई एनर्जी आए तो हम सहन कर पाए। देखिए, मैंने हवा का आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना। जैसे हवा है वैसे ही रेकी, मैंने ये बोला था। अब हवा का भी अगर जोर से धक्का लगे हमें तो हम संभल नहीं पाएंगे ना। पर इतनी तेज़ हवा जब होती है तो हम घर में ही बैठते हैं आमतौर पर, है ना। तो उसी तरह से रेकी का है। अगर हमने रेकी के सारे लेवल एक ही दिन में ले लिए तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होगी। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई रोज़ मेडिटेशन कर रहा था, बहुत सालों से कर रहा था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे, स्विमिंग भी कर रहे थे, वॉक पे भी जाते थे, नेचर में भी रहते थे, और फिर उन्होंने रेकी के 2 लेवल एक ही बार में ले लिए, है ना। तो हो सकता है कि उतनी परेशानी ना आए। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है जो कभी कभार मेडिटेशन करते हैं, कभी कभार वॉक पे जाते हैं, कभी कभार पानी में स्विमिंग के लिए चले गए, कभी कभार प्राकृतिक में चले गए, या कभी गए ही नहीं, घर पे ही बैठे हैं, अपना कॉलेज गए, खाया पिया, पिक्चर देखी, है ना, उस तरह के हैं, तो ये मुश्किल हो जाती है शरीर पे सहन करनी। मैंने अभी पीछे से किसी की अट्यूनमेंट करवाई थी, तो उनका जो था डिटॉक्स होना जब शुरू हुआ, इमोशनल डिटॉक्स, वो उसको ले नहीं पा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, और वो इस पे परेशान थी कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। तो मैंने बताया कि ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। एक और भी थी, बच्ची आई थी, युवा बच्ची थी वो, लाइक 22 साल की, उनके हेडेक बहुत हुआ, पहले नहीं होता था। वो उसका कारण यही था कि बॉडी वीक थी। उनको बताया कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 2 ही दिन में ठीक हो गया, है ना। लेकिन 2 दिन तो हुआ ना। तो जो भी मुझसे बोलता है कि हमें रेकी अट्यूनमेंट लेनी है, मैं उनको वैसे तो बताती हूँ कि आप बेहतर है कि अभी से शुरू कर दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दो, वॉक पे जाना शुरू कर दो, या योगा शुरू कर दो, जो भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं लेकिन आप म्यूज़िक को ध्यान से सुन सकते हैं, आप उसमें खो सकते हैं, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। आप स्विमिंग कर सकते हैं, है ना, पानी में जाके आप स्विमिंग में ही हो जाते हैं, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। वॉक पे जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति में ही खो जाते हैं, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है ना। अगर ये सब कर रहे हैं, ब्रीदिंग को मैं नंबर 1 रखती हूँ, जो भी प्राणायाम की एक्सरसाइजेज हैं वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद ये सारी होनी चाहिए, या फिर मेडिटेशन हो एंड योगा हो। तो
अगर आप ये रेगुलर कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बॉडी रेकी के वेग को सहन करती है। और 21 दिन का बताते हैं इसमें, एक तरह का लाइक आपका व्रत है ये, 21 दिन आपको रेकी करनी है जब आप पहले लेवल की अट्यूनमेंट ले लेते हैं। वो 21 दिन क्यों रखे थे? एक तो यही कारण था कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत हो जाए। 21 दिन में 21 घंटे तो करेंगे, 1 घंटा तो आप रोज करेंगे ना, तो 21 घंटे 21 दिन में एक तो आदत हो गई उसको करने से, दूसरा आपकी बॉडी की पावर भी बन गई। अब आप दूसरे लेवल के लिए तैयार हो गए। और जब दूसरे लेवल की आपको अट्यूनमेंट मिलती है उसमें आपको सिंबल्स दिए जाते हैं। अब आपकी बॉडी पहले से तैयार है, आप पहले खुद पर सिंबल डालते हैं, फिर आप दूसरों पर भी डालना शुरू करते हैं, फिर आप डिस्टेंस में सिंबल भेजना शुरू करते हैं। और आपकी कोई और समस्या है, आप उस पर लिख कर भी सिंबल डाल सकते हैं। तो एक तो आसान हो जाती है आपके लिए रेकी करना, और दूसरा आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। तो इसलिए हम इसको लेवल्स में करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और उठ सकता है कि अगर हम सिंबल्स डिस्टेंस भेज सकते हैं, रेकी डिस्टेंस भेज सकते हैं, तो हम किसी का बुरा भी कर सकते हैं, है ना, वो काला जादू टाइप। मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था ना कि रेकी का अपना माइंड है, ये किसी का बुरा नहीं करती है ना। ये हवा से, धूप से डिफरेंट है, उनका माइंड नहीं है ना। हवा तूफान चलेगा तो सब तहस नहस कर देगा, बताया था अगर आपको याद हो तो, नहीं तो आप पुरानी मेरी वीडियो सुन सकते हैं दोबारा पीछे जाके। तो ये हवा की तरह या धूप की तरह नहीं है, इसका अपना माइंड है। ये आप किसी को भी भेजेंगे, किसी के ऊपर भी इसके सिंबल्स डालेंगे, ये नुकसान नहीं करेगी, ये भलाई करके आएगी। और दूसरा, हम बिना पूछे कभी किसी को रेकी नहीं देते हैं। एक्चुअली तो उनको मांगनी होती है, जिसको नहीं पता है वो कैसे मांगेगा, है ना। उसको हम बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे रेकी एनर्जी से हीलिंग होती है, थोड़ा सा बता सकते हैं, और फिर वो कह सकते हैं कि अच्छा आप मेरे लिए कर दीजिए। मांगने पर आप हमेशा उनके लिए रेकी कर सकते हैं। पहले आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अट्यूनमेंट लेंगे, 21 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप रेकी करेंगे, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसको टॉलरेट कर सकेगी। वरना तो कई बार ऐसा भी होता है कि रेकी हमने अट्यूनमेंट करवा दी है और जिसने अट्यूनमेंट ली है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि टॉलरेट नहीं हो पाती है। इसलिए कोशिश करें अपनी बॉडी को पहले से तैयार करें। ब्रीदिंग, योगा और नेचर में रहना, या सिंगिंग, स्विमिंग, ओम चैंटिंग भी हो सकती है, हम चैंटिंग भी हो सकती है। अगर ओम नहीं करना चाहते, हम करके कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, उससे आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।